एसएलपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड, वह आयन जो CO का सम इलेक्ट्रॉनिक है वह समान बंधक्रम रखता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो, और समान बंधक्रम मतलब मैंने बताया हुआ है कि बंधक्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। CO का सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सबसे पहले देखते हैं CO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे 14। तो CO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। अब बाकी इन चारों में से ऐसा कौन है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, एक माइनस है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। इसका कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो 16, और एक प्लस है मतलब एक कम कर देना तो आ जाएगा 15। इसका O2 माइनस है यानी 8, 8, 16, और एक बढ़ा देना माइनस है तो 17। N2 का 7 होता है नाइट्रोजन का, और 2 है तो 14, एक कम कर देंगे तो 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है यहाँ पे, तो ये पहला वाला क्या है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। और जिसका एटॉमिक नंबर कितना, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है 14 होता है। 14 किसका होता है, N2 का, और N2 में कौन सा बॉन्ड ऑर्डर रहता है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर रहता है 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय कब होता है, तो अनुचुंबकीय कोई भी मॉलिक्यूल तब होगा जो जब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे। तो सबसे पहले दिया है ऑक्सीजन 2, ठीक है, माइनस। तो अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर देखूं तो ऑक्सीजन 2 का 16 होता है, तो माइनस से एक ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। मैंने ऑक्सीजन का एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि जब हम ऑक्सीजन का एनर्जी ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक अगर पेयर होगा भी तो दूसरा कैसा रहेगा, अनपेयर। तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरा है CN-। CN- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, और एक माइनस है इसलिए एक्स्ट्रा, तो 14। 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में हमने देखा है ये किसका नाइट्रोजन का कैसा रहता है, तो प्रतिचुंबकीय रहता है, तो ये तो अनुचुंबकीय नहीं होगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा। पूछा है कौन पैरामैग्नेटिक है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, CO में भी 14 होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर NO+, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 में कम कर देंगे 7, 7, 7, 14, ये भी नाइट्रोजन की तरह हो जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट O2 माइनस। निम्न में से कौन 2 अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय यानी वही जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो N2 कैसा है, तो N2 हमेशा याद रखना कि N2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि इसमें पेयर्ड रहते हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय नहीं, डायामैग्नेटिक है, सॉरी पैरा नहीं। CO का एटॉमिक नंबर निकालोगे तो ये भी 14 आएगा, 14 N2 के इक्वल, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या मेरा B2 और NO2। तो NO2 में NO2 में क्या हो जाएगा, जब इसका आप निकालोगे एटॉमिक नंबर तो आपको ऑड नंबर में इसके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये तो हो ही नहीं सकते A और B, तो आप चाहो तो आंसर ऑप्शन से भी देख सकते हो, A और B जहां जहां है उसको काट देना, तो ऑप्शन केवल एक बचता है आपके पास CND, ठीक है। फिर भी अगर आपको निकालना है तो B2 का आप निकाल सकते हो। B2 का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10 होगा, क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो B2 का हो जाएगा 10। और जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऊपर। आप एनर्जी डायग्राम से बना सकते हो इसका, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो भी क्लियर हो गया कि आंसर सी जो है अनुचुंबकीय है, और NO2 का जब आप निकालोगे तो ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय है। तो आंसर मेरा हो जाएगा थर्ड, सी एंड डी। फोर्थ है, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार CO अणु का बंध क्रम क्या होगा। तो CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 यानी 14। 14 किसका, N2 का, और N2 का हम निकालते हैं तो कितना आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, 3 आता है। तो इसका बंध क्रम क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है 5वें क्वेश्चन में O2 माइनस विपरीत बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो O2 का एनर्जी डायग्राम हमने पिछले वीडियो में निकाला है, जिसके अनुसार 10-6 यानी 10 बॉन्डिंग था, 6 एंटी बॉन्डिंग, माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे इससे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा और एक क्या रहेगा, अलग रहेगा, मतलब अनपेयर्ड रहेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे, 3। नेक्स्ट है, किस स्पीसीज की न्यूनतम बंध ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर है 4th। फिर निम्न में से किस आयन में बंध क्रम 2.5 नहीं है। तो O2 माइनस है पहला ऑप्शन। O2 माइनस का कितना होगा बंध क्रम, तो O2 का कितना होता है 16, तो ये 17-18 हो गया, तो हो जाएगा 10 - 8/2। तो कितना आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, तो इसका 2.5 नहीं है। फिर O2 प्लस का कितना आ जाएगा, तो O2 का कितना होता है 10 - 6, O2 प्लस मतलब एक कम है, तो 10 - 5, तो कितना आ जाएगा 2.5 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। फिर तीसरा है N2 प्लस, तो N2 का 14 होता है, N2 प्लस मतलब एक कम यानी 13, लेकिन ये कम कहाँ से होगा, बॉन्डिंग से, तो 10 - 4 रहता है, वो हो जाएगा 9 - 4/2। बॉन्डिंग से कम होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो गया ही नहीं अभी, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी ये भी 2.5 आएगा। फिर ये N2 माइनस मतलब हो जाएगा 15, तो 15 भी 2.5 ही आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा जिसका बॉन्ड क्रम 2.5 नहीं है वो क्या है, O2 माइनस। फिर है 8th क्वेश्चन, कौन सा कथन आणविक कक्षा सिद्धांत के अनुसार गलत है। तो आणविक कक्षा सिद्धांत हमेशा परमाणु कक्षा के संयोग से बनता है, सही है। बंधित आणविक कक्षा के स्थायी होते हैं तथा प्रतिबंधित अस्थायी, ये भी सही है। स्थायी अणु बंधित आणविक कक्षा के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर होते हैं, ये गलत है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षा के समान आणविक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमारा ये गलत है 3rd। तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd। उसके बाद है, अब देखते हैं डायपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है ध्रुवीय अणु में सभी यौगिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जरूरी नहीं है कि सभी ध्रुवीय अणु मतलब जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों होते हैं यानी पोलर बॉन्ड, तो जरूरी नहीं है सभी पोलर बॉन्ड में डायपोल मोमेंट हो। क्यों, क्योंकि अगर वो ट्रांस फैक्ट शो करते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसका डायपोल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे कि SO2 अध्रुवीय अणु, अध्रुवी नहीं है, ये ध्रुवीय है। क्यों ध्रुवीय है, क्योंकि इसमें दोनों में चार्ज है, लेकिन इसका डायपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है H2O अणु अध्रुवीय है लेकिन ध्रुवीय बंध रखता है। तो H2O कैसा है, अध्रुवीय है क्या, नहीं है, ये भी कैसा है, पोलर कंपाउंड है यानी ध्रुवीय, तो ये भी गलत। फिर लास्ट है PH3 ध्रुवीय अणु है जिसमें अध्रुवीय बंध है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है BF2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है जबकि H2O द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। तो BF2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्यों 0 होता है, क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ज़्यादा निगेटिव है इसलिए एरो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसका डायपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन H2O कैसा होता है, ये डायपोल रखता है, तो इसका रीजन क्या है, जल रेखीय तो होता ही नहीं है, जल कैसा होता है, कोड़ी होता है, V शेप का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरा 2nd। द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
डेल ई एन, यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस H2 में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा H2, फिर NH3, फिर CH4, तो आंसर नंबर फर्स्ट। फिर है निम्न में से कौन सा यौगिक स्थायी द्विध्रुव अघूर्ण नहीं रखता? तो इसमें कौन स्थायी द्विध्रुव अघूर्ण नहीं रखता? तो CH2 जो है वो क्या करता है? स्थायी द्विध्रुव अघूर्ण नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा हो जाएगा? ट्रांस, जो कि एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल। उसके बाद है निम्न में से किसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है? तो किसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक रहेगा? तो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उसका डायपोल मोमेंट क्या रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? नेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। तो डिफरेंस किस में ज़्यादा रहेगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड HF। फिर है 4 बंध युग्म व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में अणु की आकृति। बोला है 4 बंध युग्म, यानी कि 4, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। बॉन्ड पेयर बंध युग्म कितना बोला है? 4। लोन पेयर कितना बोला है? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर 2, तो 4 2 कितना हुआ? 6। 6 किसके लिए हम बनाते हैं? तो 6 बनाते हैं sp3d2, 3 3 2 5 1 6, ठीक है, sp3d2। अब sp3d2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका होता है अष्टफलकी, लेकिन उसने क्या कहा है? इसमें 2 लोन पेयर है। तो अगर एक लोन पेयर रहता तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि वर्ग पिरामिडी, और अगर 2 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वर्ग समतलीय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको भी आप हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ। फिर है IF4+ की आकृति होगी, तो क्या होगी आकृति? तो इसकी आकृति I का कितना होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो I का रहता है 7, प्लस दिया मतलब एक कम कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक। 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। लोन पेयर कितना है यहाँ पे? 1, तो टोटल कितना हुआ? 5, यानी sp3d। अब sp3d का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो sp3d का स्ट्रक्चर होता है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने पर उसका स्ट्रक्चर बन जाता है सीसा, इसलिए मैं इसे कह सकती हूँ विकृत चतुष्फलकीय। तो आंसर हो जाएगा 4th, विकृत चतुष्फलकीय। फिर 18वां क्वेश्चन में से कौन सी स्पीसीज की समतलीय आकृति होती है? तो जब आप इसका निकालेंगे तो NH3 का क्या होता है? तो NH3 का तो पिरामिडीय होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर करोगे तो 3 जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 3 क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया, और 1 मेरा क्या है? लोन पेयर है। तो टोटल कितना हुआ? 4, sp3। तो sp3 कैसा है? तो sp3 प्लेनर तो नहीं है, ये टेट्राहेड्रल होता है, और एक लोन पेयर है, इसलिए ये पिरामिडीय स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्लेनर नहीं है। फिर है NH3 2+, तो NH3 2+ में देखते हैं 2 कम, नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, 2 कम है तो कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 दिया है तो sp2 आएगा, और sp2 कैसा होता है? तो sp2 का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये प्लेनर में आएगा। CH3+, कार्बन का कितना होता है? 4, प्लस दिया मतलब 1 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? sp2, ठीक है, यानी ये भी कैसा है? प्लेनर। लेकिन PCl5 का क्या हो जाएगा? PCl5 का जब स्ट्रक्चर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 रहता है फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 5 है, तो 5 क्लोरीन जुड़ जाएगा, सॉरी 3 क्लोरीन जुड़ा है और 1 लोन पेयर बचेगा, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर sp, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर फॉस्फोरस का 5 में 3, हाँ, तो ये हो जाएगा sp3, यानी इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा?
चतुष्फलकीय हो जाएगा, तो ये भी प्लेनर नहीं है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी एंड सी। आंसर फर्स्ट, बी एंड सी। फिर देखेंगे एसीएफ का क्वेश्चन आया है 2016 का, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक वही होगा जिसका एटॉमिक नंबर 14 के आसपास होगा, या 14 से ज़्यादा में देखते हैं ना, 14 से ज़्यादा होगा तो 14, 15, 16, 17, 18, 18 वाला भी डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे O2 तो नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस में कितना हो जाएगा, 15, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 अनपेयर्ड है O2 में, इसमें 2 अनपेयर्ड है, तो ये अनुचुंबकीय है, ठीक है, यानी पैरामैग्नेटिक। डाया नहीं है। O2 प्लस यानी एक कम कर दो तो भी तो एक अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय, ये भी डाया नहीं है। फिर O2 माइनस दिया, माइनस में एक ज़्यादा कर दो, तो जो 2 था उसमें एक ज़्यादा करेंगे तो एक पेयरिंग हो जाएगा, फिर भी एक अनपेयर्ड बचता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर O2 माइनस में दोनों पेयर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, O2 माइनस। उसके बाद 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय। तो जब आप इसमें निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो जैसे N2O में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो N2 का कितना है 14 और ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा 20। 20 क्या है, E1 है। फिर मतलब जो ऑड होगा उसका अनुचुंबकीय आ जाएगा, जो इवन है उसका पैराचुंबकीय मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा NO2। इससे पहले भी क्वेश्चन में आया है कि NO2 कैसा है, अनुचुंबकीय है। उसके बाद है निम्नलिखित अणुओं में कौन सा कोणीय आकृति का नहीं है। तो ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ इसका आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं।